इंडिया वॉइस, आपकी सोच, आपकी आवाज। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का रिपोर्टर लाइव में। मैं आपके साथ निकिता कश्यप। रिपोर्टर लाइव की शुरुआत करते हैं इस खास पेशकश में। हमारे सभी संवाददाता आपको खबरों की सटीक जानकारी देते हैं, वो भी ग्राउंड जीरो से। तो चलिए शुरुआत करते हैं। पहली खबर है उत्तराखंड के देहरादून से, जहां मानसून की बारिश के बाद एक बड़ी आपदा लाने का जो काम है वो लगातार जारी है, और जिसको लेकर लगातार उत्तराखंड में आपदाओं का दौर इस समय जारी है। और इस पूरे मामले पर जानकारी दे रहे हैं हमारे संवाददाता अभय कैंतुरा। उत्तरकाशी में धराली के बाद अब चमोली के थराली में भी आपदा का कहर देखने को मिला है। लगातार हो रही प्रदेश में बारिश उत्तराखंड के लिए मुसीबत की बारिश बन रही है, जिसमें जान माल का नुकसान राज्य को बड़ी मात्रा में यहाँ पर हो रहा है। ये कह सकते हैं कि चमोली के थराली में आई आपदा में भी जनहानि उतनी तो नहीं हुई जितनी थराली में देखने को मिली थी, लेकिन इस तरीके से कहा जा सकता है कि नुकसान बहुत ज़्यादा यहाँ पर हो गया। चाहे वो एसडीएम आवास परिसर हो, मुख्य बाजार हो, या फिर बाजार के आसपास की कॉलोनियाँ, वहाँ पर माल का बड़ा नुकसान हुआ है। और इसमें ये कह सकते हैं कि लगातार हो रही बारिश के चलते राहत बचाव काम में भी व्यवधान उत्पन्न हो रहा है, और राज्य को बड़े जख्म देने का काम भी ये कर रहा है। ये कह सकते हैं कि राज्य की जो प्लानिंग थी, उस प्लानिंग के हिसाब से इस बार भारी बारिश के चलते नुकसान बहुत ज़्यादा हुआ, आपदाएं ज़्यादा आई है। और ऐसे में चुनौती और राज्य की सरकार सामने बड़ी हो चुकी है कि कैसे इन नुकसानों की भरपाई यहाँ पर की जा सके। लगातार आ रही आपदाएं राज्य सरकार के लिए भी चुनौती बन रही है, जनता के लिए भी बड़ा चुनौतीपूर्ण माहौल बनता नजर आ रहा है। ये कहा जा सकता है कि अगर केंद्र सरकार की मदद जल्द ही राज्य को नहीं मिल पाती है, तो फिर उत्तराखंड राज्य इन आपदाओं के जख्मों से सही ढंग से उभर नहीं पाएगा। और जिस प्रकार से 2013 की आपदा से उभरने में बड़ा समय लगा था, इन आपदाओं से भी उभरने में वैसा ही समय लग सकता है। कैमरामैन अरुणाल साथ अभय कैंतुरा, इंडिया वाइज तेरा। अब खबर हमीरपुर से है, जहां पर विद्यालय कक्ष में बंद हुए कुत्ते की मौत के मामले में दोषी पाई गई प्रधानाध्यापिका की 1 साल वेतन वृद्धि पर रोक लगा दी गई है। और इस खबर पर विस्तार से जानकारी दे रहे हैं हमारे संवाददाता रूपेश। हमीरपुर जिले में नहीं थम रही है मौतों का सिलसिला। मैं आपको बता दूं कि पूरा मामला हमीरपुर के ब्लॉक मुस्कुरा का है, जहां पर गायों का झुंड अचानक रोड पर बैठा होता। अन्ना पशु रोड किनारे चलते हैं, इसको लेकर जो राहगीर निकलते हैं या बाइक सवार हो, चाहे वो 4 व्हीलर वाला हो, अक्सर एक्सीडेंट देखने को मिलते हैं। आज बीती रात एक बाइक सवार अपने घर जा रहा था और अचानक गाय रोड पे आ जाती है, जिसके चलते वो गंभीर रूप से घायल हो जाता है, और जो अन्ना पशु है वो वहीं मौके पर मौत हो जाती है। और जबकि शासन प्रशासन द्वारा हमीरपुर जिले में बनाई गई हैं, और जो इसके जिम्मेदार अधिकारी हैं उनको जिलाधिकारी सख्त निर्देश भी दे चुके हैं कि जो यहाँ पर अन्ना पशु हैं उनको गौशाला के अंदर रखा जाए। लेकिन जो यहाँ के जिम्मेदार अधिकारी हैं वो इस चीज़ को नहीं देखते हैं, और आए दिन मौतें होती रहती हैं। अब देखने वाली बात ये होगी शासन प्रशासन कब इसको लेकर कदम उठाता है। इंडिया वाइज से रुपेश गुप्ता, हमीरपुर। अब खबर लखनऊ से है, जहां पर एटीएफ में मुठभेड़ में 1 लाख के इनामी कुख्यात अपराधी शंकर कनौजिया को एनकाउंटर में ढेर कर दिया है। क्या है पूरी जानकारी दे रहे हैं हमारे संवाददाता आसिफ। यूपी एसटीएफ ने 1 लाख के इनामी कुख्यात बदमाश को मुठभेड़ में ढेर कर दिया। बदमाश की गिरफ्तारी के लिए 1 लाख रुपए का इनाम घोषित किया गया था। मुठभेड़ स्थल से बदमाश के पास 9mm की पिस्टल और कार्बाइन भी बरामद हुई है। बदमाश 2011 से हत्या के मामले में फरार चल रहा था। दरअसल यूपी एसटीएफ को सूचना मिली कि आजमगढ़ का कुख्यात बदमाश शंकर कनौजिया किसी वारदात को अंजाम देने जा रहा है, जिस पर वाराणसी एसटीएफ यूनिट एक्टिव हो गई और आजमगढ़ में शंकर कनौजिया की गिरफ्तारी का प्रयास किया। पुलिस टीम देखते ही शंकर कनौजिया ने फायर झोंक दिया। बचाव करते हुए एसटीएफ के जवानों ने भी गोली चलाई, जिससे शंकर कनौजिया गंभीर रूप से घायल हो गया। घायल अवस्था में उसे अस्पताल पहुंचाया गया, जहां पर उसे डॉक्टरों ने मृत घोषित कर दिया। मुठभेड़ स्थल से 9mm पिस्टल, कार्बाइन और कारतूस बरामद हुआ है। एसटीएफ चीफ अमिताभ देश का कहना है कि 2011 में लूट की वारदात से शंकर कनौजिया ने एक व्यक्ति की हत्या कर दी थी
और सिर काटकर गायब कर दिया था। इसके अलावा भी शंकर कनौजिया ने अपने गैंग के साथियों के साथ लूट के लिए एक व्यक्ति की हत्या की और उसका सिर भी गायब कर दिया। कहा जा सकता है कि शंकर कनौजिया का आजमगढ़ क्षेत्र में वर्चस्व कायम था। वह एक ही बार में किसी का भी सिर धड़ से अलग कर सिर को गायब कर देता था। फिलहाल एसटीएफ चीफ अमिताभ यश ने मुठभेड़ में ढेर करने वाली टीम को 1 लाख रुपए का इनाम देने की घोषणा किया है। फिलहाल जिस तरह से यूपी एसटीएफ अपराधियों के खिलाफ अभियान चला रही है, लगातार दुर्दांत अपराधियों को ढेर कर रही है, इससे कहीं न कहीं एसटीएफ की विश्वसनीयता भी बढ़ती देखी जा सकती है। सहयोगी श्राद्ध के साथ आसिफ बेग, इंडिया वॉइस। अब खबर हमीरपुर के जनपद के सुमेरपुर नगर से है, जहां पर होने वाले 3 दिवसीय तीजा मेले को लेकर तैयारियां जोरों पर हैं। इस मामले पर पूरी जानकारी दे रहे हैं हमारे संवाददाता रुपेश। क्षेत्र में 26 से 29 तारीख तक चलना है तीजा मेला, जिसको लेकर नगर पंचायत सुमेरपुर ने पूरी तैयारी कर चुका है। और जो नगर पंचायत है वहाँ से जो भी झांकियाँ निकलेगी और उनके साथ जो भी झांकियों के साथ जो भी प्रोग्राम होने हैं, उसको लेकर नगर पंचायत ने सफाई की व्यवस्था कर रखी हुई है। वहीं सुरक्षा की बात की जाए तो आज हमीरपुर दीक्षा शर्मा जो एसपी हैं, उन्होंने भी निरीक्षण किया और जो वहाँ तीजा मेला लगना है, निरीक्षण करने के दौरान दिशा निर्देश दिए हैं और वहाँ पर फोर्स बढ़ाने के भी आदेश दिए हैं, जिसको लेकर जो वहाँ पर भीड़ होती, करीब 3 से 4 लाख लोगों की भीड़ होती 3 दिनों में, उसी को लेकर जो जगह जगह पर चप्पे चप्पे पर सुरक्षा व्यवस्था के इंतजाम भी किए गए हैं। और जो नगर पंचायत सुमेरपुर ईओ हैं, उनसे भी बात की तो उन्होंने बताया जो नगर पालिका कर्मचारी हैं, वहाँ पर सफाई की व्यवस्था की जा चुकी है और हर जगह सफाई कर्मी मौजूद रहेंगे। या अन्ना पशुओं या करते हैं तो उनको बांधने के दिशा निर्देश भी दिए गए हैं। इंडिया वॉइस से रुपेश। अब खबर हापुड़ जनपद से है, जहां पर बाबूगढ़ थाना क्षेत्र के एक कलयुगी बेटे ने जमीन के एक छोटे से टुकड़े को लेकर अपने पिता की गोली मारकर दर्दनाक हत्या कर दी। क्या है पूरी जानकारी दे रहे हैं हमारे संवाददाता शक्ति। यूपी के हापुड़ से है, जहां रिश्तों को शर्मसार करते हुए एक हत्याकांड को अंजाम दिया गया है। आपको बता दें, बाबूगढ़ थाना क्षेत्र के नूरपुर गांव में एक हिस्ट्री सीटर बदमाश ने अपने पिता को गोलियों से भूनकर मौत के घाट उतार दिया है। पूरा मामला बाबूगढ़ थाना क्षेत्र के नूरपुर गांव का है, जहां अजीत नाम के बेटे ने, जो कि बाबूगढ़ थाने का ही हिस्ट्री सीटर है, उसने जमीनी विवाद में अपने पिता राम मेहर की गोलियों से भूनकर हत्या कर दी है। हत्याकांड को अंजाम देकर हिस्ट्री सीटर बदमाश मौके से फरार हो गया है। बताया जा रहा है, बाबूगढ़ के नूरपुर गांव के रहने वाले राम मेहर ने अपनी जमीन को खेती किसानी के लिए बटाई पर दे दिया था। इसी से नाराज होकर हिस्ट्री सीटर पुत्र ने अपने पिता को मौत के घाट उतार दिया है। बताया जा रहा है, अजीत अविवाहित है, शराब पीने का आदी है और विभिन्न जनपदों में हत्या व हत्या के प्रयास के मुकदमे दर्ज हैं। साथ ही ये बाबूगढ़ का हिस्ट्री सीटर है। जब पिता ने खेती की जमीन को गांव के अन्य व्यक्ति को बटाई के लिए दे दिया, इसी बात को लेकर पिता पुत्र में कहासुनी हुई और हिस्ट्री सीटर बेटे ने अपने पिता को 2 गोली मारकर मौत के घाट उतार दिया और घटना को अंजाम देकर फरार हो गया है। फिलहाल पुलिस के आला अधिकारी मौके पर पहुंचे हैं, सबको कब्जे में लेकर पंचनामा के लिए भेज दिया गया है और मुकदमा दर्ज कर हत्यारोपी बेटे की तलाश की जा रही है। कैमरामैन संजय कश्यप के साथ इंडिया वॉइस के लिए हापुड़ से शक्ति ठाकुर। जमशेदपुर के मणिपाल टाटा मेडिकल कॉलेज के छात्र दिव्यांशु पांडे की आत्महत्या के बाद छात्रों में गुस्सा देखा जा रहा है। क्या है पूरा मामला, बता रहे हैं हमारे संवाददाता इमरान। टाटा मेडिकल कॉलेज के एक दिव्यांशु पांडे नामक युवक ने कल सुसाइड कर लिया। सुसाइड उसने जहरीली पदार्थ खाकर किया था और उसके बाद छात्र ने ये लगातार प्रयास किया कि समय पे एम्बुलेंस अगर पहुंच जाता तो शायद उसकी जान बचाई जा सकती थी, लेकिन समय पे एम्बुलेंस नहीं पहुंचा और उसे अस्पताल ले जाने में लेट हुई और अस्पताल ले जाने के क्रम में उसकी मौत हो गई दिव्यांशु पांडे की, जो अंतिम ईयर का था। वहीं आज छात्रों ने, मेडिकल के छात्रों ने दिव्यांशु पांडे के मौत के बाद
मेडिकल कॉलेज के गेट को जाम कर दिया और ये डिमांड रखा है कि अगर समय पे एम्बुलेंस मिलता तो शायद उसकी जान बचाई जाती। आखिर समय पे एम्बुलेंस क्यों नहीं मिला, आखिर इसके पीछे रीजन क्या है पता नहीं, लेकिन लगातार छात्र ये मांग कर रहे हैं कि अगर उसे एम्बुलेंस नहीं दिया जाता है या फिर एम्बुलेंस व्यवस्था मेडिकल कॉलेज करती है ताकि आगे किसी के साथ इस तरह की घटना नहीं घटेगी और समय पे किसी को अगर जरूरत पड़ेगी तो वो एम्बुलेंस तत्काल मिलेगा और उसकी जान बचाई जा सकती है। लेकिन सवाल ये है कि आखिर मेडिकल कॉलेज में एम्बुलेंस अस्पताल समय पे क्यों नहीं मिला, इसके पीछे कारण क्या है, वजह क्या रहा। लेकिन छात्र ये भी मांग कर रहे हैं जो एम्बुलेंस के इंचार्ज हैं उन पे कार्रवाई हो और उन्हें तत्काल बर्खास्त किया जाए। जमशेदपुर से इंडिया वॉइस के लिए मोहम्मद अकबर। मेरठ के थाना सदर बाजार के क्षेत्र में रंजीतपुरी इलाके में बाइक सवार बदमाशों ने दिन दिहाड़े महिला की चैन लूट ली। घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है। इस खबर पर ज्यादा जानकारी दे रहे हैं हमारे संवाददाता शाहरुख सैफी। मेरठ में जहां पुलिस ऑपरेशन क्लीन के तहत लगातार अपराधियों को मुठभेड़ में गिरफ्तार कर रही है, तो वहीं अपराधी पुलिस को खुली चुनौती देते नजर आ रहे हैं। थाना सदर बाजार इलाके में दिन दहाड़े एक महिला के साथ चैन लूट की घटना को बदमाशों ने अंजाम दिया और वहां से फरार हो गए। बताया जा रहा है कि दो अज्ञात बदमाश बाइक सवार आते हैं और पीछे से महिला की चैन पे झपट्टा मारते हैं और वहां से फरार हो जाते हैं। हालांकि महिला को कुछ देर तक समझ ही नहीं आया कि उसके साथ क्या कुछ हुआ है। बाद में जब पता चला तो दो बदमाश वहां से चैन लूट की घटना को अंजाम देकर फरार हो गए थे। हल्द्वानी की रहने वाली महिला मेरठ में थाना सदर बाजार इलाके के रंजीतपुरे में अपने रिश्तेदारों से मिलने आई थी और वहीं पर इसके साथ चैन लूट की घटना को अंजाम दिया गया। बताया जा रहा है कि रंजीतपुरा इलाका वहां का पॉश एरिया है जहां पर ये लूट की घटना को अंजाम दिया गया है। मेरठ से इंडिया वॉइस के लिए शाहरुख सैफी। खबर मेरठ से ही है जहां पर पुलिस स्पाइडरमैन की ड्रेस पहने हुए युवक की तलाश में जुटी है और जहां पर स्पाइडरमैन को पकड़ने के लिए मेरठ पुलिस का सर्च अभियान भी लगातार जारी है। इस खबर पर अधिक जानकारी दे रहे हैं हमारे संवाददाता शाहरुख। फिल्मों में स्पाइडरमैन को स्टंटबाजी करते देखा होगा, लेकिन उत्तर प्रदेश के मेरठ में अब स्पाइडरमैन रोड पर और राष्ट्रीय धरोहर घंटाघर पर और कहीं कहीं बिल्डिंगों पर स्टंटबाजी करते नजर आ रहा है। जैसे ये वीडियो वायरल हुई तो मेरठ पुलिस एक्शन मोड में आई और उसके ऊपर सर्च ऑपरेशन चलाते हुए उसका पता लगाया। फराज नाम से इंस्टाग्राम पे एक आईडी है जो सारी वीडियो वहां पर स्पाइडरमैन की अपलोड होती है। आखिर पुलिस अब उसके पीछे लग चुकी है और जल्दी ही स्पाइडरमैन अब पुलिस की गिरफ्त में होगा। मेरठ से इंडिया वॉइस के लिए शाहरुख। उत्तर प्रदेश के पीलीभीत जनपद की शारदा नदी कहर बनकर टूटी है। आपको बता दें कि शारदा नदी ने वर्षों के बाद फिर से भू कटान का सिलसिला शुरू हो गया है। खबर पर अधिक जानकारी दे रहे हैं हमारे संवाददाता राकेश। पीलीभीत के थाना हजारा में शारदा नदी के करीब आने वाले गांव के ग्रामीण बेहद बेबस नजर आ रहे हैं। उनकी 200 एकड़ फसल, गन्ने की फसल शारदा नदी के कटान में फंसती चली जा रही है। जैसे कि आपको बताते हैं, ग्रामीणों ने कई आरोप लगाए हैं, कई तरह की बातें कहते हुए उनकी आंखें नम हो गई, क्योंकि उन्होंने कहा है इलेक्शन के टाइम में नेता, अधिकारी और विधायक वोट के लिए भागे हुए चले जाते हैं, लेकिन जब उनके ऊपर समस्या उत्पन्न होती है और बारिश का समय आता है तो अधिकारियों के लिए कोई बारिश की समस्या को लेकर के कोई प्रबंधन नहीं किए जाते हैं। शारदा नदी में जल स्तर बढ़ने के कारण बराबर जल स्तर बढ़ता चला जा रहा है। उनकी फसलें, गन्ने की फसल जो है वो बराबर बहती चली जा रही है। लगभग 20 से 30 एकड़ का नुकसान हो चुका है और जल स्तर, पानी का जो जल स्तर है उनके घरों और मकान तक पहुंच गया, जिसकी वजह से उन लोगों का रहना भी दुश्वार हो गया। देखने को मिला है कि लोगों की आंखों में आंसू तक आने लगे हैं, क्योंकि वहां पर ना ही कोई नेता जाता है, ना ही कोई अधिकारी देखने के लिए जाता है। बराबर जल स्तर बढ़ता चला जा रहा है और बेहद जिंदगी मजबूर होने के लिए ज़िंदगी जी रहे हैं, क्योंकि जल स्तर के बढ़ने के कारण उनकी दिल की धड़कनें भी बढ़ती चली जा रही हैं। कभी भी उनके ऊपर एक बड़ी आपदा आ सकती है, लेकिन प्रशासन के द्वारा ध्यान न देते हुए उन्होंने कई आरोप लगाए हैं। वोट के समय नेता लोग पहुंच जाते हैं और कोई अगर कार्य पड़ता है तो अधिकारी पहुंच जाते हैं, लेकिन उनकी समस्या सुनने के लिए कोई तैयार नहीं है। अपनी समस्या सुनाते हुए ग्रामीणों ने वीडियो में खुद कहा है कि जल स्तर बढ़ने के कारण उनका आवागमन भी बाधित होता चला जा रहा है, मुख्यालय तक नहीं पहुंच पा रहे, किसी कारणवश ट्रैक्टर से इधर से उधर उतरने के लिए मजबूर हो रहे हैं। आए दिन समस्या उत्पन्न होती रहती है, लेकिन कोई प्रशासन के द्वारा ध्यान न देने के कारण उनके ऊपर जो है कि समस्या उत्पन्न होती चली जा रही है।
सरायकेला के डांडू गांव में मिट्टी के घर में दबने से 10 व्यक्तियों की दर्दनाक मौत हो गई। इस खबर पर अधिक जानकारी दे रहे हमारे संवाददाता रविकांत। कुछ दिनों से बारिश की वजह से पूरे क्षेत्र में भारी तबाही मच गई है। हालांकि राजनगर क्षेत्र में ये तबाही करीब सैकड़ों की संख्या में हो चुकी है और कई लोग जो है बेघर हो चुके हैं, कई जो है मट्टी के मकान वो ध्वस्त हो चुके हैं। कल ही की अगर बात करें तो कल शाम को 4:30 बजे राजनगर थाना क्षेत्र के गोविंदपुर पंचायत अंतर्गत डांडू गांव में एक बड़ी दुर्घटना घटी, दर्दनाक दुर्घटना घटी, जहां पर एक घर में करीब 10 की संख्या में लोग थे और घर का जो मट्टी का मकान था वो ध्वस्त हो गया, उनके ऊपर ही गिर गया और पूरा मलबा उसके ऊपर जमा था। तभी जब बारिश तेज हो रही थी उस दौरान वहां से ग्रामीणों ने सभी को मलबा हटाकर सभी को निकाला और निकालकर सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र राजनगर पहुंचाया। लेकिन सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र राजनगर पहुंचने के बाद सभी को जो है जो हल्की फुल्की चोटें भी लगी थी, जिसमें से 2 की हालत काफी गंभीर थी, जिसे एमजीएम रेफर कर दिया। लेकिन एमजीएम रेफर करते ही उसको वहां एमजीएम जैसे ही राजनगर सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र से ले जाया गया, उसकी मौत हो चुकी थी और उन्हें मृत घोषित कर दिया गया। इसमें एक माँ और बेटी की मौत हो गई और जिसकी मौत हुई है वो खोगरो गांव के रहने वाले थे। खोगरो गांव से अपने मेहमान घर यानी डांडू में अपने मेहमान घर गए थे, मामा घर गए थे और उस दौरान ये घटना घटी। अभी मैं जहाँ बोल रहा हूँ ये गोविंदपुर पंचायत का खोगरो गाँव है, जहाँ पर महिला और उसके एक 7 साल का बच्चा जो जिसकी घटना में मौत हो गई है, उनके वहां पर पहुंचा हुआ। आप मेरे पीछे देख सकते हैं, ये उन्हीं का वो मकान है जहां पर अभी राजनगर पुलिस प्रशासन भी पहुंची है और अंचल कर्मी भी यहाँ पहुंचे हैं, निरीक्षण के लिए पहुंचे हैं, ताकि उनकी जो आगे की प्रक्रिया है मुआवजा के लिए उसका वह पूरा कर सके। हालांकि अभी थाना प्रभारी के निर्देश पर यहाँ पर प्रशासन पहुंची है और आया जाएगा राजनगर से पोस्टमार्टम के लिए सरायकेला भेज दिया जाएगा। हालांकि कल ही प्रखंड विकास पदाधिकारी ने ये बात भी क्लियर कर दिया है कि इस घटना में जो भी घायल हुए हैं या जो भी जिस तरह की घटना घटी है, उनको सरकार की ओर से जो भी मुआवजा राशि या फिर जो भी प्रक्रिया के अनुसार जो राशि दी जाती है उसका वो पूरी तरह प्रयास करेंगे, उन्हें राहत पहुंचाने का प्रयास करेंगे। अब देखते हैं आगे और क्या कुछ कार्रवाई होती है, लेकिन अब तक ये स्थिति, ये पूरा जो माहौल है वो गम का माहौल बन गया है। पूरी चारों ओर मातम छाया हुआ है और कहीं ना कहीं इस बारिश की वजह से लोगों में भारी तबाही मच गई है। कैमरामैन चिंटू के साथ रविकांत गोप, इंडिया वॉइस, राजनगर। खबर लखनऊ से है, जहां पर सपा से निष्कासित विधायक पूजा पाल ने अखिलेश यादव को पत्र लिखा। क्या कुछ है पूरा मामला, बता रहे हैं हमारे संवाददाता मोहम्मद आसिफ। समाजवादी पार्टी से निष्कासन के बाद आक्रामक हुई विधायक पूजा पाल ने इस बार लेटर बम फोड़ा है। सपा प्रमुख अखिलेश यादव को पत्र लिखकर अपने हत्या की आशंका जताई है और कहा है कि उनकी हत्या होती है तो इसके जिम्मेदार अखिलेश यादव और समाजवादी पार्टी होगी। हालांकि पूजा पाल के इस बयान को सियासी स्टंट भी माना जा रहा है। स्वामी प्रसाद मौर्य ने साफ तौर पर पूजा पाल को लेकर बड़ा बयान दिया है और कहा है कि पूजा पाल बीजेपी के इशारे पर काम कर रही हैं। दरअसल राज्यसभा वोटिंग के दौरान समाजवादी पार्टी की विधायक रही पूजा पाल समेत 8 विधायकों ने बीजेपी के लिए क्रॉस वोटिंग किया था। इस क्रॉस वोटिंग के बाद अब धीरे धीरे सपा प्रमुख अखिलेश यादव का एक्शन शुरू हुआ। सदन में पूजा पाल ने सीएम योगी आदित्यनाथ की तारीफ किया तो सपा प्रमुख अखिलेश यादव भड़क उठे और पूजा पाल को पार्टी से बाहर कर दिया। पार्टी से बाहर निकालने के बाद पूजा पाल लगातार समाजवादी पार्टी और सपा प्रमुख अखिलेश यादव पर निशाना साध रही हैं। इस बार विधायक पूजा पाल ने अखिलेश यादव को पत्र लिखा और कहा कि अगर उनकी हत्या होती है तो इसके जिम्मेदार समाजवादी पार्टी और अखिलेश यादव होंगे। इसके अलावा पूजा पाल ने यह भी कहा है कि जिस तरह से उन्हें योगी राज में इंसाफ मिला और समाजवादी पार्टी के लोग माफियाओं का सम्मान करते हैं, उनका मकसद पूरा हो गया है। अगर उनकी हत्या भी हो जाती है तो उन्हें कोई गम नहीं रहेगा। यह लेटर अब सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। फिलहाल विधायक पूजा पाल अब पूरी तरह से एक्टिव हैं और समाजवादी पार्टी पर आक्रामक हैं। सहयोगी इसराज के साथ आसिफ, इंडिया वॉइस लखनऊ।
प्रयागराज में अपराधियों के खिलाफ यूपी पुलिस का ऑपरेशन लंगड़ा लगातार जारी है। पुलिस कमिश्नरेट प्रयागराज के सिटी जोन के करेली थाना क्षेत्र में देर रात पुलिस के शातिर बदमाशों के साथ मुठभेड़ हो गई। खबर पर अधिक जानकारी दे रहे हैं हमारे संवाददाता शोएब। पुलिस को आज एक बड़ी सफलता हाथ लगी। दरअसल 2 अलग अलग जगह मुठभेड़ में करीब 4 लोग गिरफ्तार हुए, जिसमें 2 लोग घायल हैं। ये बताया जा रहा है कि पहली मुठभेड़ इनकी करेली थाना क्षेत्र में हुई, जहां वांछित अपराधी जो 25,000 का इनामी है, पुलिस इसको काफ़ी दिन से तलाश कर रही थी। वो चेकिंग के दौरान पुलिस के हत्थे चढ़ गया। दरअसल पुलिस चेकिंग कर रही थी, इस बीच रोकने की कोशिश की। उसने भागने के दौरान फायरिंग की, जिसकी जवाबी फायरिंग में पुलिस के उसके पैर में गोली लगी है। वो अपराधी प्रवृत्ति का है और उस पर 25,000 रुपये का पहले से इनाम है। पुलिस उसकी तलाश कर रही है। वहीं दूसरी मुठभेड़ नैनी इलाके में हुई, जो जहां पर 3 लोगों को गिरफ्तार किया, जिसमें एक पुलिस की गोली से घायल भी हुआ है। उसके बारे में बताया जा रहा है कि वो लुटेरे थे और उनके पास से करीब 80,000 से ज़्यादा नगद और कुछ धातु भी मिली है, जो चोरी की बताई जा रही। तो पुलिस ने 2 बड़ी सफलताएं हासिल की है, 4 लोगों को पकड़ा है। तो कह सकते हैं कि ऑपरेशन लंगड़ा जो है वो प्रयागराज में लगातार चल रहा है और इस बीच अपराधियों पर नकेल कसने की पुलिस कोशिश कर रही है। और इसी कड़ी में ये बड़ी कामयाबी मानी जा रही है, जिसमें अलग अलग 2 मुठभेड़ों में करीब 4 लोग गिरफ्तार हुए, जिसमें 2 लोगों के पैर में गोली लगी है। शोएब रिजवी, इंडिया वाइज, प्रयागराज। अब खबर मैनपुरी से है, जहां एसपी के निर्देश पर पुलिस सड़कों पर निकली। चोरों की अफवाह और ड्रोन उड़ने की सूचना पर पुलिस अलर्ट मोड पर है। क्या है पूरा मामला, बता रहे हैं विस्तार से हमारे संवाददाता मुकेश। जिले में ड्रोन उड़ने की अफवाहों से लोग जहां भयभीत हो रहे हैं, तो वहीं पुलिस अधीक्षक गणेश प्रसाद शाह ने इस जो अफवाह है उसको रोकने के लिए पुलिस को सड़कों पर तैनात कर दिया गया है। पूरी रात पुलिस ने लगातार गश्त किया है और मुख्य मार्गों पर जाकर जो रात्रि 11 बजे के बाद दुकानें खुली थी उनको बंद कराया है, होटल्स को बंद कराए हैं। तो वहीं जो बिना किसी वजह से लोग घरों में से बाहर हाथों में डंडे लेकर जो सड़कों पर घूम रहे हैं, उनको घर जाने की नसीहत दी है। उन्होंने कहा है कि ड्रोन से उड़ने की जो अफवाह है वो पूर्ण रूप से गलत है और जो कोई भी इस सोशल मीडिया पर ड्रोन उड़ने की वीडियोस या फोटोज़ अपलोड करता है, उस पर भी अब मैनपुरी पुलिस निगरानी बनाए हुए है। तो वहीं जो नगला पजाबा है, वहाँ कुछ लोग जो हैं निगरानी करते हुए नजर आए हैं रात्रि के दौरान। उनको भी नसीहत दी है कि आप घर जाइए, पुलिस आपकी सुरक्षा में तत्पर तैनात है। पुलिस अधीक्षक गणेश प्रसाद शाह के नेतृत्व में एक विशेष अभियान चलाया गया, लोगों को जागरूक किया गया। सड़कों पर पुलिस के हूटर पूरी रात गूंजते नजर आए हैं, जिससे उन्हें पता लगे कि मैनपुरी जो पुलिस है वो अपनी ड्यूटी पर तत्पर तैयार है और जो अफवाहें हैं उनको खत्म करने का प्रयास किया जा रहा है। मैनपुरी से इंडिया वॉइस के लिए मुकेश कुमार। खबर सिद्धार्थनगर से है, जहां पर परिजनों ने शव रखकर बांसी डुमरियागंज मुख्य मार्ग पर जमकर जाम किया और जहां पर जो पूरा मामला है वो हमारे संवाददाता बता रहे राकेश। नगर जिले के बांसी डुमरियागंज मार्ग पर परिजनों ने शव को रख के प्रदर्शन कर रहे हैं। आपको बता दूं कि परिजनों का आरोप है कि स्कूली बस ने एक युवक के ऊपर बस चढ़ा दिया था, जिससे युवक का इलाज चल रहा था। इलाज के दौरान 20 दिन बाद उसकी मौत हो जाती है। लेकिन वहीं परिवार के लोगों ने आरोप भी लगाया है कि प्रशासन जो है इसमें लीपापोती कर रही है मामले को समझौता कराने की। लेकिन वहीं सबको रख के परिजनों ने चक्का जाम कर दिया। लगभग घंटों जाम में लोग फंसे रहे। अब परिजनों का आरोप है कि इसमें पुलिस लीपापोती कर रही है, मामले को सुलह समझौता करा रही है। लेकिन देखने की बात यह है कि जिस तरह से स्कूली बस से एक युवक की मौत एक्सीडेंट होता है, एक्सीडेंट के बाद उसका इलाज चलता है। यहाँ से मेडिकल कॉलेज गोरखपुर रेफर किया गया था, जहाँ उसका इलाज चल रहा था। 20 दिन बाद उसकी मौत हो गई। आज उसकी डेड बॉडी जब यहाँ पहुँची, लोग उसे बांसी डुमरियागंज मार्ग पे रखकर प्रदर्शन कर रहे हैं कि मुझे न्याय चाहिए। अब देखने की बात यह है उसे न्याय कब मिलती है। सिद्धार्थनगर से राकेश यादव, इंडिया। तो फिलहाल मेरे साथ रिपोर्टर लाइव में इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों की जानकारी के लिए बने रहे हमारे साथ। नमस्कार। इंडिया वॉइस, आपकी सोच, आपकी आवाज।